Good morning, students. Our next theorem is let M is a left R module and N is submodule of M. Then we have to prove that M is Artinian if and only if both N and M by N are Artinian. जो M के दो सब मॉड्यूल्स हैं, एक तो N और एक फैक्टर मॉड्यूल M by N, ये दोनों अगर आर्टेनियन है तो हमारे पास जो M है वो भी क्या होगा, आर्टेनियन. इफ़ एंड ओनली इफ में, और अगर M आर्टेनियन है तो ये दोनों भी मेरे पास क्या होंगे, आर्टेनियन. लेट अस स्टार्ट नाउ. लेट M इज कोई भी आर्टेनियन R मॉड्यूल है. लेट अब N को प्रूव करना है तो सबसे पहले कंसिडर किया. लेट N इज कोई भी क्या है, सब मॉड्यूल ऑफ M. रिक्वायर्ड टू प्रूव N इज आर्टेनियन. N को आर्टेनियन प्रूव करने के लिए हमें उसकी एक डिसेंडिंग चेन लेनी पड़ेगी. सो वो कंसिडर की N1 कंटेन कर रहा है N2 को, N2 कंटेन कर रहा है N3 को, एंड अप टू सो ऑन N कंटेन करेगा N+1 को. ठीक है. बी अ डिसेंडिंग चेन ऑफ द सब मॉड्यूल ऑफ N. सिंस अब जो ये सब मॉड्यूल N के हैं और N सब मॉड्यूल है M के, तो ऑल्सो जो ये सारे सब मॉड्यूल्स हैं ये M के भी तो सब मॉड्यूल होंगे. सो वही लिखा है, सिंस सब मॉड्यूल ऑफ N आर ऑल्सो सब मॉड्यूल ऑफ M. और M ऑलरेडी कैसा है, आर्टेनियन है. तो आर्टेनियन है तो एक फाइनाइट नंबर के बाद ये सब मॉड्यूल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे. सो दिस डिसेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M बिकम्स स्टेशनरी आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. सिंस क्योंकि M हमारे पास क्या है, आर्टेनियन है. सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट Nk इज इक्वल्स टू Nk प्लस आई. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि जो ये डिसेंडिंग चेन है मेरे पास, ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टॉप हो जाएगी. सो वी हैव प्रूव्ड N इज आर्टेनियन. नेक्स्ट प्रूव करते हैं जो उसका फैक्टर सब मॉड्यूल है उसको हमें क्या करना, प्रूफ आर्टेनियन. उसके लिए अगेन वही कंसिडर करके चलते हैं. M उसकी सीरीज डिसेंडिंग सीरीज M1 बाई एन, M2 बाई एन कंटेन करेगा जो M3 बाई एन, और अप टू सो ऑन Mn बाई एन कंटेन करेगा Mn+1 बाई एन. दिस बी अ डिसेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ, ये सारे के सारे सब मॉड्यूल्स किसके हैं, ये हैं M बाई एन के. ठीक है. नाउ सिंस सब मॉड्यूल ऑफ M, अगर सब मॉड्यूल हमें M बाई एन का कंसिडर करना होगा तो किस टाइप का कंसिडर करूँगी मैं, वो A बाई एन इसी टाइप का होगा. एंड हमने लास्ट थ्योरम भी की थी, A बाई एन सब मॉड्यूल है M बाई एन का, बट A कंटेन करता है N को. वेयर A इज सब मॉड्यूल ऑफ M, जो ये A होता है ये किसका सब मॉड्यूल होता है, M को, और कंटेनिंग N जो N को कंटेन करता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, वी हैव अ डिसेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ M. अब A अगर सब मॉड्यूल है M का एंड M ऑलरेडी कैसा है, M मेरे पास आर्टेनियन है. तो M अगर आर्टेनियन है तो एक इसके पास क्या होगी, एक डिसेंडिंग चेन होगी. M1 कंटेन कर होगा M2 में, अप टू सो ऑन कंटेन होगा Mn, और Mn कंटेन होगा Mn+n में. ठीक है. इधर देखो हमने क्या बोला है कि M मेरे पास कैसा है, ऑलरेडी आर्टेनियन है, तो M के पास क्या होगी, डिसेंडिंग चेन होगी. नाउ नेक्स्ट पेज पे आओ. बट M में कैसे गिवन है, आर्टेनियन गिवन है. सो दिस चेन जो भी हमने पीछे कंसिडर की है ये मस्ट क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद. सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट Mk इज इक्वल्स टू Mk प्लस ऑफ आई. इफ Mk इज इक्वल्स टू Mk प्लस आई है, सो Mk अपॉन n ये भी तो इक्वल होगा Mk प्लस आई ओवर एन के. ठीक है. एंड अगर ये चेन मेरे पास किसकी थी, ये थी मेरे पास फैक्टर सब मॉड्यूल की, इसकी चेन थी विच इज़ M1 बाई एन, M2 बाई एन दिस. तो मैंने क्या दिखा दिया, इस ये वाली चेन भी मेरे पास क्या होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद स्टेशनरी हो जाएगी. सो M बाई एन मेरे पास क्या हो जाएगा, आर्टेनियन हो जाएगा. ठीक है. कन्वर्स लेके चल रहे हैं अब की बार कि सपोज मेरे पास M बाई एन और N बोथ आर आर्टेनियन. अब की बार ये दोनों मेरे पास सब मॉड्यूल्स आर्टेनियन है. मुझे क्या प्रूफ करना है, M मेरे पास कैसा है, आर्टेनियन. तो आर्टेनियन प्रूफ करने के लिए पहले मैं इसके सब मॉड्यूल्स की एक डिसेंडिंग चेन कंसिडर करूंगी. सो कंसिडर कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ. A1 कंटेन कर रहा है A2 को, कंटेन कर रहा है A3 अप टू सो ऑन AN कंटेन करेगा AN+1 को. बी अ डिसेंडिंग चेन ऑफ द सब मॉड्यूल्स ऑफ M, क्योंकि M को प्रूफ करना है आर्टेनियन. ठीक है. नाउ AI प्लस N इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ M. ये मेरे पास क्या होगा, M का एक सब मॉड्यूल होगा. हमने लास्ट पीछे एक थ्योरम प्रूफ की हुई है. ठीक है. ऑल्सो फैक्टर मॉड्यूल होता है, वो भी सब मॉड्यूल होता है. तो AI प्लस एन डिवाइड बाई एन, मैं इस टाइप का अगर फैक्टर मॉड्यूल बनाऊंगी ये भी क्या बनेगा, एक सब मॉड्यूल बनेगा किसका, M बाई एन का. एंड गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास, M बाई एन ऑलरेडी मेरे पास क्या है, आर्टेनियन है. तो आर्टेनियन है तो जो इसकी मेरे पास सीक्वेंस बनेगी डिसेंडिंग चेन, वही फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. नाउ सिंस अगर मैं इधर से देखूं, वी नो दैट कि
ए एन कंटेन करता है ए एन प्लस वन को, तो सिमिलरली आई कैन से दैट ए आई कंटेन करता है ए आई प्लस वन को। सो अगर ए आई कंटेन करता है ए आई प्लस वन को, तो ए आई प्लस एन भी तो कंटेन करेगा ए आई प्लस वन प्लस एन को। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट ए आई प्लस एन डिवाइड बाय एन, ये मेरे पास जो उसका फैक्टर मॉड्यूल बनेगा ये भी कंटेन करेगा ए आई प्लस वन ओवर एन। तो यानी कि मेरे पास इस टाइप की भी एक फैक्टर मॉड्यूल्स के लिए भी मेरे पास क्या आ गई, एक डिसेंडिंग चेन आ गई जो इस तरह से अपने सब मॉड्यूल्स को कंटेन करेगी। नाउ कंसिडर द डिसेंडिंग चेन। अब मैं यहाँ पर नंबरिंग देती जाऊँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एक डिसेंडिंग इस तरह से चेन मिल जाएगी। ए वन प्लस एन बाई एन, सिमिलरली ए टू प्लस एन बाई एन, सिमिलरली ए एन प्लस एन बाई एन। ये मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना अप्लाई करना है एम बाई एन। एम बाई एन मेरे को क्या दिया हुआ है, आर्टेनियन, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लगाऊंगी कि ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बी ए सब मॉड्यूल ऑफ एम बाई एन। नेक्स्ट पेज पे देखो, बट एम बाई एन मेरे पास कैसा है, आर्टेनियन है, ये मेरे पास गिवन है, तो आर्टेनियन की डेफिनेशन लगाओ। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर आएगा मेरे पास कोई भी के वन सच दैट कि ए के वन प्लस एन बाई एन और ए के वन प्लस आई, यानी कि उससे आगे वाले नंबर्स के लिए वो हम आपस में इक्वल होना स्टार्ट कर देंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस, अब अगर ए के वन प्लस एन ये भी मेरे पास टर्मिनेट हो रहे हैं, तो आई कैन से दैट ए के वन प्लस एन इज इक्वल्स टू ए के वन प्लस आई। अच्छा, के वन ही पर्टिकुलर क्यों चूज़ किया, ये हमने रैंडमली ऐसे ही चूज़ किया। इसके एक बार मैं रीजनिंग आपको आगे और पर्टिकुलर डिफाइन करूँगी कि हमने ये क्यों चूज़ किया, ठीक है। ए के वन, तो ऊपर वाली ये टर्म्स भी मेरे पास आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। ए के वन प्लस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए के वन प्लस आई प्लस ऑफ एन, वेयर फोर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब इतना पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं कि जो मेरे पास एम बाई एन है ये आर्टेनियन है। ऑल्सो मेरे पास एक और था स्टेटमेंट में गिवन कि हमारे पास एन भी कैसा है, आर्टेनियन है। तो आर्टेनियन है तो एन की भी कोई चेन होगी तो वो भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सो इसके लिए मैंने एन के सब मॉड्यूल्स किस टाइप के लिए हैं हम कंसिडर करके चल रहे हैं। देखो एन के हमने कंसिडर किए हैं ए आई इंटरसेक्शन एन, ये मैंने सब मॉड्यूल कंसिडर किया है ऑफ एन का, ठीक है। नाउ सिंस ए आई मेरे पास, ये हमने लास्ट अभी पेज पर किया था कि ए आई मेरे को कंटेन कर रहा है ए आई प्लस वन में, ठीक है। अगर ए आई कंटेन कर रहा है ए आई प्लस वन में, तो ए आई इंटरसेक्शन एन भी तो कंटेन करेगा ए आई प्लस वन इंटरसेक्शन ऑफ एन। वी हैव अ डिसेंडिंग चेन, तो मैंने ये सब मॉड्यूल लिया था एन का, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या बना लिया अपनी, इसकी एक डिसेंडिंग चेन बना ली, ठीक है। इसको नंबरिंग देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगी, अपनी एक डिसेंडिंग चेन मिल जाएगी। अब डिसेंडिंग चेन तो मिल गई ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एन, बट एन और हमारे पास है कैसा, एन आर्टेनियन है, तो ये चेन एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के टू। देखो इधर मैंने क्या लिया था, क्वेश्चन मॉड्यूल के लिए के वन लिया था, इधर मैंने क्या पिक कर लिया, के टू पिक कर लिया, ठीक है। सच दैट कि ए के टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स हो जाएगा ए के टू प्लस आई इंटरसेक्शन एन की एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये वाली जो मेरी चेन है एन के सब मॉड्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ अब जो ये मैंने दो लिए थे के वन एंड के टू, इन दोनों सफिक्स का मैं क्या ले रही हूँ, मैक्सिमम ले रही हूँ, ठीक है। के मैंने मैक्सिमम लिया कि इनके जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके साथ ये वैल्यूज़ क्या होंगी, देन ए के इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई इंटरसेक्शन एन, कि ये इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों में से, के वन और के टू में से, अगर के वन होगा तो के वन, के टू होगा तो के टू, तो उसके साथ भी ये चीज़ मेरे पास क्या करेगी, होल्ड करेगी, यानी कि वहाँ पर भी एक चेन मेरी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ मेरे को करना है ए के इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई, क्यों, क्योंकि एम को मेरे को क्या प्रूफ करना है, लास्ट पेज पे देखो, मुझे प्रूफ करना है एम को आर्टेनियन। तो जो एम की ये चेन थी मेरे पास ए वन ए टू ए थ्री ए एन प्लस वन, इसको मेरे को टर्मिनेट करना है, यानी कि मेरे को ए एन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस वन, और आई कैन से दैट ए आई इज इक्वल्स टू ए के इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई, ये इक्वल्स दिखाना है। दैट्स वाई हमने क्या लिया है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ए के इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब डिसेंडिंग चेन है, ऑलरेडी ए के तो कंटेन कर रहा है ए के प्लस आई को, ठीक है, इतना तो हमें पता है क्योंकि डिसेंडिंग चेन है, ए वन कंटेन कर रहा है ए टू को, ए टू कंटेन कर रहा है ए थ्री को, तो ये पार्ट तो होल्ड कर रहा है। कोई भी चीज़ इक्वल्स कब होती है, जब ये इसमें कंटेन हो और ये इसमें कंटेन हो, तो ये पार्ट तो होल्ड ऑलरेडी कर रहा है कि ए के कंटेन कर रहा है ए के प्लस आई को। नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या शो करना है, ए के कंटेन होगा ए के प्लस आई में, ये स्टेप आपका मिसिंग होगा, एक बार लिख लेना इसको यहाँ पर कि टू शो ए के कंटेन होगा आपकी बार ए के प्लस आई। अब ये चीज़ कैसे शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कोई एलिमेंट लेंगे
आगे उसको मैं राइट हैंड साइड का एलिमेंट दिखा दूंगी, ठीक है। सो ए के का मैंने कोई भी एक एलिमेंट चूज किया, एक्स बिलोंग्स टू ए के। अब एक्स बिलोंग्स टू ए के है, सो आई कैन राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू ए के प्लस एन। कैसे? ए के प्लस एन का एलिमेंट देखो किस टाइप का होगा, ये एलिमेंट होगा एक्स प्लस ऑफ जीरो। इस एक्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस ऑफ जीरो। सो यहाँ से अब मैं क्लियरली दे सकती हूँ कि x एलिमेंट हो जाएगा ए के का और जीरो एलिमेंट हो जाएगा n का। तो अब मैं इसको बोल सकती हूँ, देखो दोबारा एक बार रीजनिंग बता रही हूँ, x एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए के का, ठीक है। ऑल्सो मैं इसको लिख रही हूँ x बिलोंग्स टू ए के प्लस एन। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, इसका एलिमेंट एक एलिमेंट x का आएगा, एक एलिमेंट n का। तो n का अगर मैं जीरो एलिमेंट ले लेती हूँ उसकी आइडेंटिटी, तो x प्लस ऑफ जीरो मैं इसको लिख सकती हूँ, अगेन x ही बन जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो x एलिमेंट ए के का और जीरो एलिमेंट n का, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू ए के प्लस ऑफ n एंड वी नो दैट कि हमारे पास ए के प्लस एन किसके इक्वल है, ए के प्लस आई प्लस ऑफ एन। देखो यहाँ पर ऊपर इक्वेशन नंबर स्टार में हमारे पास ए के प्लस एन ए के प्लस आई प्लस ऑफ एन के इक्वल है। सो अगर x इसका एलिमेंट है तो x इसका भी एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ x एलिमेंट हो चुका है मेरे पास ए के प्लस आई प्लस ऑफ एन का। अब x एलिमेंट अगर इसका है तो x एलिमेंट किस टाइप का होगा, x एलिमेंट इस टाइप का होगा y प्लस ऑफ जेड, वेयर y तो आएगा x ए के प्लस आई और z आएगा n से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अभी अभी जैसे मैंने पीछे बताया, इसको फर्दर वो बात अलग है कि z की वैल्यू अगर जीरो हो गई, ठीक है, तो देखो x प्लस ऑफ जीरो भी तो लिख सकती हूँ मैं इसको, x प्लस ऑफ जीरो। फर्दर फिर मैं इसको लिख सकती हूँ, ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ए के प्लस ऑफ आई प्लस ऑफ एन, ठीक है, इस तरह से। तो अगर बट ये है क्या, x प्लस ऑफ जीरो, ये है किस टाइप का, ये एलिमेंट है तो इसी टाइप का y प्लस ऑफ जेड, तो वही लिखा है। अगर x एलिमेंट लूंगी मैं ए के प्लस आई प्लस ऑफ एन से, तो वो इस टाइप का एलिमेंट होगा वेयर y बिलोंग्स करेगा ए के प्लस आई एंड z बिलोंग्स करेगा n से, ठीक है। नाउ y एलिमेंट मेरा कहाँ से है, y एलिमेंट है मेरा ए के प्लस आई से, तो y बिलोंग्स टू ए के प्लस आई एंड ऑल्सो डिसेंडिंग चेन है, मुझे पता है। तो डिसेंडिंग चेन है तो ए के प्लस आई कंटेन हो रहा है ए के अंदर, ठीक है। सो y एलिमेंट किसका भी होगा, ए के का भी होगा, y एलिमेंट ए के का भी है। एंड पीछे हमने कंसिडर किया था x एलिमेंट, देखो x एलिमेंट भी ए का है। अब x भी ए का है और हमने शो कर दिया कि y एलिमेंट भी हमारे पास कहाँ का है, इस ए के का है। तो हमारे पास ए के क्या है, एक ऑब्वियसली खुद एक क्या है, सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल है तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। वहाँ पर हमारा क्या होता था सेकंड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू सब मॉड्यूल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए के। इसने सब मॉड्यूल की सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, ठीक है। नाउ अब x माइनस वाई, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ इस इक्वेशन 2 से, x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, z। तो और आई कैन से दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z। सो z मेरा किस में बिलोंग करेगा, n में। ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था जो z था वो z कहाँ से आ रहा है, n से। तो ये सिमिलरली z मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा, n से। अब z एलिमेंट n में है तो इसकी इंटरसेक्शन में भी करेगा। अगर n के साथ मैं किसी की इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास ये एलिमेंट कंप्लीट x माइनस वाई बिलोंग्स करेगा a के इंटरसेक्शन n में, ठीक है। और a के इंटरसेक्शन n मेरे पास किसके इक्वल्स था, a के प्लस आई इंटरसेक्शन n के। ये लास्ट पेज पे हमें रीजनिंग गिवन है इसकी कि a के प्लस ऑफ ए के इंटरसेक्शन एन इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई इंटरसेक्शन ऑफ एन। यहाँ से हमने इसको इक्वल्स रखा है, ठीक है। अगेन देखो नाउ फर्दर ए के प्लस आई इंटरसेक्शन एन किस में कंटेन होगा, ए के प्लस आई, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है, हमें पता है हमेशा जो हमारे पास इंटरसेक्शन होती है वो छोटी होती है। ए इंटरसेक्शन भी कंटेन होती है ए के अंदर, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन भी कंटेन होती है बी के अंदर। सो आई कैन से दैट ए के प्लस आई इंटरसेक्शन एन कंटेन होगी ए के प्लस आई में, ठीक है। नाउ उसके बाद देखो x प्लस ऑफ वाई मैंने क्या शो कर दिया, किस में कंटेन है, इसमें ए के प्लस ऑफ आई में कंटेन है। वेयर अब x माइनस वाई भी ए के प्लस आई का एलिमेंट है और इधर देखो y एलिमेंट भी किसका है, ए के प्लस आई का। अब ए के प्लस आई क्या है, एक सब मॉड्यूल है। तो सब मॉड्यूल की मेरे पास बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हो क्या होती थी, मेरे पास जो सब मॉड्यूल होता था वो इज ऑल्सो सब ग्रुप होता था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर यूनिट थर्ड में हमारे पास जो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन थी वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि एन ऑल्सो क्या होता है, अगर सब मॉड्यूल है तो एन इज सब ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है।
तो वही पॉइंट हमने यहाँ अप्लाई किया है कि x माइनस वाई और y इन दोनों का एडिशन, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँगी सो मेरे को क्या मिलेगा x, ठीक है, x माइनस वाई प्लस ऑफ वाई। तो x भी किस में बिलोंग करेगा, ए के प्लस ऑफ आई। अब x मैंने कहाँ से पिक किया था, x को मैंने पिक किया था ए के से। देखो x को मैं कहाँ से लेकर चली थी, इस ए के से, बट मैंने शो कहाँ कर दिया इसको, ए के प्लस आई। इट मीन्स दैट ए के मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, ए के प्लस आई में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ चुका है कि x बिलोंग्स टू ए के प्लस आई। सो ए के कंटेन हो गया ए के प्लस आई, और ऑलरेडी डिसेंडिंग चेन है, ए के प्लस आई ऑलरेडी कंटेन होता है ए के अंदर। सो ए के इज इक्वल्स टू ए के प्लस आई। अब ये क्या थी, ये सब मॉड्यूल्स थे कि सीक्वेंस लेके चली थी, और वो मैंने क्या दिखा दी, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद क्या हो जाती है, आपस में इक्वल होना स्टार्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। सो एम क्या बनेगा मेरे पास, आर्टेनियन बनेगा, ठीक है। रिमार्क है नेक्स्ट हमारे पास कि सिंस एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ मॉड्यूल इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट मॉड्यूल, कि अगर मेरे पास कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज होती है मॉड्यूल की, वो आइसोमॉर्फिक होगी हमेशा क्वोशिएंट मॉड्यूल के, ठीक है। सपोज इस तरह से एफ मेरे पास कोई भी एक मैपिंग होगी एम से लेकर एन तक, होमोमॉर्फिज्म और अगर ऑन टू है तो एन मेरे पास किसके आइसोमॉर्फिक होगा, एम ओवर कर्नल ऑफ ए के, ठीक है।